हेलो फ्रेंड्स, सोचो अगर आप अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम कर पाते। मतलब जहां आपकी मेमोरी लाइटनिंग फास्ट हो, फोकस लेज़र शार्प हो और हर हैबिट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल सॉफ्टवेयर की तरह चलती हो। साउंड्स क्रेजी, लेकिन न्यूरोसाइंस के कुछ लेटेस्ट डिस्कवरीज ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, आपको एलन मस्क या कोई साइबॉर्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ सिंपल बट पावरफुल ब्रेन रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स समझानी है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका ब्रेन या तो आपको कंट्रोल में ले लेगा या फिर आप उसके कंट्रोल में। और ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग अननोइंगली अपने ब्रेन के स्लेव बन के जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी में, हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन लाइक ए सुपर कंप्यूटर, द हिडन कोड इनसाइड योर ब्रेन। पहले एक इंटरेस्टिंग बात, आपका ब्रेन कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन हैं और हर न्यूरॉन थाउजेंड ऑफ कनेक्शंस बना सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें तो आज तक दुनिया में कोई भी सुपर कंप्यूटर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपना ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं करते। जैसे विंडोज़ 95 में पबजी चलाने की कोशिश करना। मतलब भाई, अगर ब्रेन को अपडेट नहीं करोगे तो बफरिंग चालू रहेगी और रिजल्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ से एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपकी ब्रेन हर दिन खुद को बदल सकता है। हर नए थॉट, हैबिट या एक्शन का साथ आप लिटरली अपने ब्रेन के वायरिंग को रीप्रोग्राम कर रहे हो। और इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा ब्रेन रीप्रोग्रामिंग बेस करता है। पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कल से फोकस करूँगा, मैं डिस्ट्रैक्शन छोड़ दूँगा, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। बट रियली चेक, ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या सोचा, वो सिर्फ उसी कोड पर चलेगा जो आपने उसको बार बार दिया है। जैसे मॉर्निंग में मोबाइल उठाते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये एक इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है। और यही सबसे पहला स्टेप है ब्रेन को रीप्रोग्राम करने का। आइडेंटिफाई योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, वो हैबिट्स, थॉट्स, लूप्स या इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो आपको ऑटो पायलट पे चला रहे हैं। नेक्स्ट बार जब आप बिना सोचे मोबाइल उठाएं, एक सेकंड के लिए रुक के खुद से पूछना, क्या ये मैं कर रहा हूँ या मेरा ब्रेन मुझे चला रहा है। ये सिंपल पॉजेज ही एक न्यूरल पैटर्न को ब्रेक कर देता है। द इंस्टॉलेशन फेज, न्यू न्यूरल सर्किट्स बनाना। अब जब पुराने प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई हो गए तो अगला स्टेप है नया कोड लिखना। साइंस कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आप कोई नई हैबिट, स्किल या थॉट बार बार रिपीट करते हो तो न्यूरॉन के बीच नया कनेक्शन बनते हैं, जैसे एक नया सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। लेकिन एक कैच है, आपका ब्रेन लेज़ी है, वो हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप न्यू हैबिट को बोरिंग बना दोगे, ब्रेन कहेगा भाई ये तो रैम ज़्यादा खा रहा है, अनइंस्टॉल करो। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, मेक इट फन एंड स्टे कंसिस्टेंट। चाहे 5 मिनट मेडिटेशन हो या डेली एक न्यू वर्ड सीखना, कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी न्यूरल प्रोग्राम स्टेबल नहीं होता। सोच के देखो, अगर जिम मेंबरशिप लेने से ही मसल्स बन जाते तो सब सलमान खान होते। इमोशनल ट्रिगर्स, फास्टेस्ट कोडिंग लैंग्वेज, ये पार्ट सबसे पावरफुल है। क्या आप जानते हो, ब्रेन लॉजिकल लैंग्वेज से ज़्यादा
इमोशनल लैंग्वेज समझता है। फियर, एक्साइटमेंट, जॉय, ये सब केमिकल्स ब्रेन में फ्लड कर देते हैं और लर्निंग स्पीड 10x हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी हैबिट या थॉट को इमोशनल चार्ज दे दो, ब्रेन उससे प्रायोरिटी मेमोरी में डाल देता है। एक एग्जाम्पल देखो, जब आप एक एम्बैरेसिंग मोमेंट या शॉकिंग न्यूज़ याद करते हो, वो इजीली याद रह जाता है, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर कुछ भी नहीं याद आता है। तो जब आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, यूज़ इमोशंस स्मार्टली। विजुअलाइजेशन में एक्साइटमेंट फील करो। न्यू स्किल सीखते वक्त गेम या चैलेंज बनाओ। निगेटिव हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग इमोशनल पेन के साथ एसोसिएट करो। एक तरह से आप अपने ब्रेन को कह रहे हो, ये कोड इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी मेमोरी में डाल दो। फोकस मोड, टर्न ऑफ बैकग्राउंड ऐप्स। अब सोचो, आप एक सुपर कंप्यूटर में 100 बैकग्राउंड ऐप चला रहे हो, क्या वो एफिशिएंटली काम करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वही हालत हम सब की है। नोटिफिकेशन, रैंडम वरीज, मल्टीटास्किंग, सब बैकग्राउंड में रैम खा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी दिखाती है कि जब आपका अटेंशन स्कैटर्ड होता है, आपकी आईक्यू टेम्परेरी 10 पॉइंट्स तक ड्रॉप हो सकती है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, डेली कुछ टाइम के लिए डीप फोकस जोन बनाएं, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना इंटरप्शन। पोमोडोरो या 45 मिनट्स फोकस स्प्रिंट बेस्ट काम करती हैं। इस फेज़ में ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, जैसे टर्बो मोड। और यही फ्लो स्टेट एक ऐसा हिडन स्विच है जो ब्रेन को एक्चुअल सुपर कंप्यूटर में बदल सकता है। कैसे? बस थोड़ा सा और रुक जाओ। सीक्रेट स्विच, आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। ये स्टेप सबसे कम लोग समझते हैं, पर यही सबसे गेम चेंजिंग है। आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता है। अगर आप खुद को लेज़ी या इजीली डिस्ट्रैक्टेड मानते हो, ब्रेन उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने के लिए सब प्रोग्राम चला देता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को आई एम फोकस्ड, आई लर्न फास्ट, आई एम डिसिप्लिन्ड में शिफ्ट कर देते हो, तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड रीप्रोग्रामिंग। ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट है। रोज़ थोड़ा थोड़ा आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या माइक्रो एक्शंस के थ्रू। एक दिन नहीं, हर दिन। द डेडलाइन ट्रिक, क्रिएट अर्जेंसी। एक और साइकोलॉजिकल हैक, अगर ब्रेन को लगे कि टाइम है अनलिमिटेड, तो वो काम को आगे धकेल देता है। लेकिन जैसे ही डेडलाइन या अर्जेंसी आती है, डोपामीन, एड्रेनलिन, सारे फोकस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हर न्यू हैबिट या लर्निंग गोल के साथ एक रियलिस्टिक बट फिक्स डेडलाइन रखो, चाहे वो 7 डेज डिटॉक्स हो या 21 डे चैलेंज। ब्रेन को अर्जेंसी चाहिए, वरना वो कल कर लेंगे मोड में चला जाता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा ब्रेन के पुराने प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, नए न्यूरल सर्किट्स बनाना, इमोशंस, फोकस और आइडेंटिटी के थ्रू अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर जैसे रन करवाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।